सागर जिले की बीना विधायिका निर्मला सप्रे को एक नई मुसीबत में पड़ गई हैं। अभी हाल ही में बीते 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है उस फैसले में, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी उन्होंने पूछा है कि आप कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरा मामला क्या है और कैसे बीना विधायिका निर्मला सप्रे के लिए भी ये मुश्किल अब होने वाली है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सागर जिले की जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी पर बीजेपी ने कब्जा किया था, सिवाय एक सीट के। वो सीट थी बीना में कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला सप्रे ने जीत हासिल की थी। और इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी के मंच पर चली जाती हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव रहते हैं, तमाम मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता रहते हैं। बाकायदा उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो बैनर है, जो पट्टा है, वो पहनती हैं। और इसके बाद पूरे लोकसभा चुनाव में वो सागर जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में जाती हैं, बीजेपी का प्रचार करती हैं। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बीजेपी की जितनी बैठकें होती हैं, उसमें भी वो शामिल होती हैं। जिस तरह से वो बीजेपी का प्रचार कर रही थी, तमाम लोग उनसे पूछते थे तो वो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देती थी। यही कहती थी जो आप देख रहे हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव बीता। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया निर्मला सप्रे को। मामला अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। और इधर उस पूरे मामले में अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और उधर बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई। रेवंत रेड्डी से पूछा है कि आप संविधान का मजाक क्यों बना रहे हैं। हुआ ये कि बीआरएस के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और इसके बाद बहुत सारी याचिकाएं लगती हैं बीआरएस की तरफ से। और अभी हाल ही में जो तेलंगाना सरकार का जो विधानसभा सत्र जो चल रहा था, उसमें रेवंत रेड्डी का एक बयान आता है, अगर कोई बीआरएस का विधायक कांग्रेस में शामिल होता है तो चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो दल बदल कानून है, जो 10वीं अनुसूची है, उसका मजाक क्यों बना रहे हैं। तो ये जो पूरा दल बदल पूरा कानून है, और कई सारे प्रदेशों में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और ये निर्मला सप्रे का मामला इकलौता नहीं है। इससे पहले टीकमगढ़ की एक जतारा कांग्रेस के एक विधायक थे, नाम था उनका दिनेश अग्रहरी, साल 2013 में जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है, इसके बाद राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार होते हैं विवेक तनखा, वो कांग्रेस को भी वोट देते हैं, लेकिन कर रहे थे बीजेपी का पूरा प्रचार प्रसार वो। तो ये सब चिट्ठी, इसके बाद उनको नोटिस जारी होता है, और नोटिस के बाद मामला कोर्ट में था। ये सब नोटिस ऐसे चलता रहा। कुल मिला के ये है कि पूरा सत्र जो है, पूरा 5 साल वो अपना पूरा कर लिए कांग्रेस विरोध में, और इसके बाद बीजेपी में 2018 के पहले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी एक और है खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सचिन बिरला, वो जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, और इसके 3 साल बाद वो 2021 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखती है, उन पर कार्रवाई करने की मांग करती है। फिर वो नोटिस जारी करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या ये सही है। ये सब होते होते 5 साल बीत जाता है। तो 2 विधायक, चाहे वो दिनेश अग्रहरी हो और चाहे खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से
उस समय के विधायक सचिन बिरला, ये दोनों लोग अपना 5 साल कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। इधर निर्मला सप्रे भी उसी दिशा में चल रही हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। ज़्यादातर राज्यों में यही हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कैसे लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का जब मतदान होता है, 7-8 विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे, कैसे वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट देते हैं। उस मामले में भी अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। लेकिन क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्मला सप्रे की विधायक सदस्यता चली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। मैं हूं शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।